हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता रहस्य कोर्स का छठा सत्र। तो पहले सत्र में हमने भगवद गीता पढ़ने की आवश्यकता क्यों है उसके ऊपर शुरुआत की कि जीवन का लक्ष्य क्या है और हम दुखी क्यों हैं, यहाँ से शुरुआत की। फिर हमने सत्य को कैसे जाने, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, ये तीन तरीके देखे और कैसे भगवद गीता ही कलयुग में एक मात्रा है सही ज्ञान का साधन, उसके बारे में देखा। तो ये दोनों इंट्रोडक्टरी लेक्चर थे, भूमिका। फिर बीच में जो 3 लेक्चर लिए, पुनर्जन्म का विज्ञान, भगवान कौन है, प्रकृति काल और कर्म, ये भगवद गीता के 5 मुख्य विषय हैं, इसकी चर्चा की। तो विषय को चर्चा करने के बाद अब तुरंत आता है कि उस विषय में क्या सीखने मिला, उसको जीवन में हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो वो सत्र नंबर 6 और 7 में हम सीखते हैं ये योग क्या है, सर्वश्रेष्ठ योग क्या है और भगवद गीता व्यवहार में कैसे पालन करें। तो योग जो है ये शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है और अर्जुन को भी भगवान कहते हैं 6ठे अध्याय में, क्योंकि 6ठे अध्याय का नाम ही ध्यान योग है। तो जहाँ पर अर्जुन को भगवान कहते हैं तपस्विभ्योधिको योगी, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानीभ्योपि मतोधिक, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, कर्मीभ्यश्चाधिको योगी, कर्मयोगी से भी योगी श्रेष्ठ है, तस्माद् योगी भवार्जुन, इसलिए अर्जुन तुम्हें योगी बनना चाहे। पर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन है गीता सुनने के बाद है आसन करने बैठ गया था, हाँ, वन में जाकर ध्यान में लगाने बैठ गया था। हाँ, ध्यान लगाने नहीं बैठा था, पर वो तो 18 दिन युद्ध किया, बाद में 36 साल है शासन भी किए। हाँ, तो ये कौन सा योग है कि जिसके बारे में अर्जुन को भगवान बता रहे, उसकी जिज्ञासा व्यक्ति को होनी चाहिए। तो सामान्य रूप से योग के बारे में लोगों की भूल धारणाएं है कि बस अच्छा बॉडी बनाना है, स्वास्थ्य अच्छा बनाना है, जिससे या तो योग करने से हमारा आयु बढ़ जाएगा या बहुत सारे पैसे आएंगे, योग सिद्धि हो जाएगी। टेंशन बहुत है नौकरी में, पढ़ाई में, तो टेंशन दूर करने के लिए योगा जाकर है कहीं, ऐसे बहुत सारी योगा स्टूडियो या योगा, ऋषिकेश में तो हर गली में योगा स्कूल चलते हैं। हाँ, मतलब सदियों से तो नहीं पर दशकों से। हाँ, विदेशी लोग भी बहुत आकर ऋषिकेश हरिद्वार में योगा सीखने जाते हैं। टेंशन है सबको, तो अच्छा जीवन जीना, काम शक्ति मतलब इच्छाओं को पूरा करना, भौतिक इच्छाओं को पूरा करना, तो लोग यही जानते हैं। योगी जब हम कहते हैं तो हमारे मन में 2 ही लोग याद आते हैं, ये तो रामदेव बाबा या योगी आदित्यनाथ। हम कहेंगे ना योगी, हाँ योगी એટલે मेरे योगी आदित्यनाथ होंगे या तो रामदेव बाबा होंगे। कोई जटा वाला है, हिमालय में कोई तप कर रहा है, बहुत बड़ा पंडित है, कठिन तप में लगा है या जादू करता है, तो यही योगी है। हाँ, कोई ऐसा कहे, आपको कोई योगी कहेगा देखकर? नहीं कहेगा ना कि ये योगी है। हाँ, हकीकत में भक्त है वही योगी है। हाँ, तो लोग इन्हीं को योगी कहते हैं। हाँ, क्योंकि यही भ्रांति बन गई है। तो ये भ्रांतियों को फेंक दो और समझना चाहे कि योग जो है में जुड़े हुए ये लोग कई प्रकार है, क्योंकि योग के वर्णन शास्त्रों में है, पर मूल जो योग की धारणा है उससे लोग है परिचित नहीं है, और इसीलिए कभी कभी है बाहरी वस्तुओं को ही योग लोग समझ लेते हैं। आसन करना या कुछ जादू दिखाना, कुछ स्टंट करना, उसी को लोग योग समझ लेते हैं। तो योग यानी कि युज, जोड़ना, और दूसरा योग का अर्थ होता है किसी वस्तु में एकाग्र हो जाना, संबंध स्थापित करना। क्योंकि युज सम्मादो, युज संस्कृत में जो धातु है उसके 2 अर्थ है कि युज संयोगे, एक तो संयोग के युज योग के अर्थ में होता है, जोड़ने के अर्थ में होता है, और समाधो मतलब एकाग्रता के विषय में भी योग शब्द का, युज शब्द का प्रयोग होता है। और इसीलिए पतंजलि मुनि लिखते योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त यानी कि मन, उसकी वृत्ति यानी कि उसमें जो विचार जो चल रहे हैं उसका निरोध, उसको रोकना, उसको नियंत्रित करना, उसकी यही योग की व्याख्या उन्होंने दी कि योग मीन्स टू कंट्रोल द माइंड। तो ये मूल वस्तु है
और योग शब्द हम अलग अलग भाषाओं में योग वियोग, हाँ, 2 संख्याओं का योग करते हैं, 2 लोगों का योग होता है, फिर वियोग होता है, हाँ। फिर ज्योतिष वाले भी योग शब्द का प्रयोग करते हैं कि अभी आपका योग ठीक से नहीं चल रहा है, हाँ। तो अनेक भाषाओं में, अनेक विषयों में अलग अलग प्रकार से योग शब्द का प्रयोग होता है, पर यहाँ पर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में करते हैं। अभी कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग जो है उसको समझना, अगर गीता पढ़ते हैं तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज काफ़ी हो जाते हैं कि कर्म योग क्या है और इस सब में फ़र्क क्या है। तो इसको समझने के लिए एक सामान्य जो वस्तु है वो हमें जाननी पड़ेगी कि वैदिक संस्कृति, आज से हम गिने कि खास करके 500-700 साल पहले का समय, और द्वापर युग, त्रेता युग तो कह ही सकते हैं कि प्रायः लोग वेदों के अनुगामी हुआ करते थे। कुछ न कुछ वेद, उपनिषद, पुराण, अलग अलग वस्तु को स्वीकार करते हैं। पर इस संसार में अधिकतर लोग हैं वो फल के आकांक्षी हैं। किसी को पुत्र चाहे, किसी को पत्नी चाहे, किसी को पति चाहे, किसी को विदेश गमन करना है, किसी को धन चाहे, किसी को शत्रु का नाश करना है। तो इस पे 2 तरीके हैं। एक तो व्यक्ति अपना मेहनत करे और सब कुछ प्राप्त कर ले। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वेदों को नहीं मानता है, वो तो कहे मेहनत ही सब कुछ है, मेहनत से ही सब मिल जाता है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर मेहनत कैसा, मेहनत तो सब करते हैं, हाँ, सब पेट्रोल पंप वाले धीरू भाई नहीं बनते हैं, हाँ, सब वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, स्टीव जॉब नहीं बनते हैं, हाँ। कई लोग स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं, तो ऐसा थोड़ा कि सब स्टीव जॉब बन जाते हैं, बराबर। तो वो समझता है कि कुछ तो कुछ शॉर्टकट होना चाहे, तो फिर वो सुनता है ब्राह्मणों से कि ये यज्ञ करोगे तो ये फल मिलेगा, हाँ, ये व्रत करोगे, ये दान दोगे तुम्हें फल मिलेगा। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा खर्चा इसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अगर वो करता है यज्ञ और उसको फल मिलता है तो उसको विश्वास हो जाता है कि इसमें जो लिखा है वो सही है। तो यहाँ से कर्म योग की शुरुआत होती है, कर्मकांड से, कि जहाँ पर व्यक्ति कुछ कर्म करता है शास्त्रों में बताए गए और उसको फल मिलता है तो उसकी श्रद्धा उत्पन्न होती है। और फिर जब कुछ मिलता है तो उनको लगता है अब भगवान ये यज्ञ किया, इतना मुझे धन मिल गया, चलो कुछ भाग है ईश्वर के लिए, देवताओं के लिए, समाज के लिए भी खर्च कर देते हैं। तो कर्म के फल को, कुछ भाग को वो अर्पण करता है, त्याग करता है, तो वहाँ से कर्मयोग की शुरुआत होती है। अब कर्मयोग के लिए आवश्यकता एक बहुत सारी है। एक तो वर्ण और आश्रम की व्यवस्था होना जरूरी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, पूरी व्यवस्था है, तब कर्मयोग में सबके अपने अपने कर्म डिफाइंड है और क्या क्या लोगों को करना है वो निश्चित किया गया है। और ऐसे यज्ञ इत्यादि करने हैं तो स्थल, काल, पात्र, मंत्र, पदार्थ और कार्य इत्यादि का भी ज्ञान होना और उसका शुद्धि होना जरूरी है। हाँ, अभी आपको यज्ञ करना है, कौन सा आपको ब्राह्मण मिलेगा जो पान मसाला नहीं खाता है, कौन सा गाय का आपको शुद्ध घी मिलेगा, हाँ, और कौन सा ब्राह्मण है जो संध्या वंदन, अग्निहोत्र इत्यादि करता है कि जो आपका विधि करवाएगा। तो वैदिक कर्मों में तो ये सब वस्तु आवश्यक है। कर्म करना ही सिर्फ योग नहीं। लोगों की भूल धारणा क्या है कि कर्म करो, फल की आशा मत करो, यही कर्म योग है। हाँ, कौन कर्म करेगा अगर फल नहीं मिलने वाला है तो, हाँ, रिजल्ट मिलता है इसलिए हम स्कूल में जाते हैं, बराबर। एग्जाम नहीं होते तो कोई पढ़ते भी नहीं है लोग। हाँ, नौकरी कौन जाएगा अगर आपको इंटरव्यू में बोला जाए आपको सैलरी नहीं मिलेगी, काम करना है, हाँ, नहीं करेंगे हम। तो हकीकत में ये कर्म योग उन लोगों के लिए है कि जो कर्म के फलों में बहुत आसक्त है। जीवन की उनकी यही समझ है कि भौतिक संसार में भोग करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो इनके लिए बताया गया कि ठीक है, तुम मनमाने ढंग से कर्म मत करो, शास्त्र में बताया गया उस ढंग से कर्म करो और अपने धन का कुछ भाग है त्याग करो, उसको दान दो। तो उसको थोड़ा सा समझ होता है आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, कृष्ण के बारे में, या यानी कि भगवान के बारे में, पर ज़्यादा स्पष्ट नहीं होता है। फिर ऐसे कर्मयोगी जो है वो सुनते हैं कि यहाँ पर तो सुख है, मर्यादित है। ज़्यादा सुख है कि यहाँ स्वर्ग लोक में नंद कानन उपवन है, वहाँ पर हम रह सकते हैं, अच्छे अच्छे बगीचे हैं, अप्सराएँ है। तो पर उस वहाँ जाना है तो यहाँ सब वस्तु छोड़ना पड़ेगा। हाँ, आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका के सिटीजन बनना है तो भारत का नागरिकता छोड़नी पड़ती है ना।
तो वहाँ पर आप सिटीजन बन सकते हैं। यहाँ सगे संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ का धन छोड़कर प्रॉपर्टी सब बेचकर है खर्च करेंगे, तब जाकर वहाँ जाएंगे, वहाँ और ज़्यादा कमा पाएंगे, पर यहाँ पहले त्यागना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से व्यक्ति है स्वर्ग जाने की कामना करता है। तो स्वर्ग जाना मतलब आत्मा को जानता है कि भाई आत्मा है वो चालू रहते हैं, मृत्यु के बाद भी आत्मा बना रहेगा और मैं स्वर्ग में जाऊँगा, आत्मा स्वर्ग में जाएगा, पर आत्मा ज्ञान नहीं उसको है। इनडायरेक्टली जो भी स्वर्ग की बात करता है उसको पता तो है कि आत्मा है, तभी तो कोई स्वर्ग में जाएगा, शरीर तो यहीं जला देते हैं हम। हाँ, और कोई इसको नियंत्रण करने वाला, कोई पूरी सिस्टम को कोई नियंत्रण करने वाला कोई ईश्वर है, हालांकि उसको भगवान का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं है। तो आत्मा, प्रकृति और कृष्ण का प्राथमिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति को होता है। और फिर ऐसी जो कर्म योग की व्यवस्था है उसमें सन्यासी और ब्राह्मण के लिए विशेष कर्म बताए गए। ब्राह्मण को है किसी की नौकरी नहीं करनी है, हाँ, उसको भिक्षा और दान दक्षिणा में ही चलाना है। सन्यासी को है वन में भ्रमण करना है। तो ये सब वस्तुएं वर्तमान में असंभव जैसे ही हो गई हैं। और सकाम कर्म जो करता है व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा। तो कभी कभी अब पुण्य से व्यक्ति धन प्राप्त करता है, और धन प्राप्त करने के बाद गलत संग हो जाता है तो पाप कर्म भी कर लेता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पुण्यशाली और कर्मयोगी है तो कभी पाप नहीं करेगा, पाप करने की संभावना हमेशा बनी रहती है। यानी कि सकाम कर्मों के फल से वो आसक्त हो जाता है, और सफलता की कोई भी गारंटी नहीं है। आपने यज्ञ अधूरा छोड़ दिया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, स्वर्ग में जाएंगे उसकी गारंटी क्या है? हाँ, कुछ पता नहीं हमें। और गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहने संबंध है। पाप करने में, पुण्य करने में पाप भी हो जाता है। जैसे नृगराजा की भागवत में कथा आती है कि जो गायों का दान सबको किया करते थे, एक ब्राह्मण आया, उनको 100 गाय दान में दिया, पर उसमें से एक गाय वापस लौट कर उनकी गौशाले में आ गए। फिर दूसरा ब्राह्मण आया, उनको भी 100 गाय दान में दिया, उसमें वो वापस लौटी हुई गाय भी थी। ये दोनों ब्राह्मण है गाँव में मिले, तो उसने देखा मेरा में तो ये कम है, तुम्हारे में वो मेरी वाली तुम्हारे में आ गई है, शायद अलग अलग कलर किया हो गया, पट्टा बांधा होगा तो पता चल गया कि ये मेरी है। तो राजा के पास गए कि भाई आपने मेरी गाय चुरा कर वापस इस ब्राह्मण को दे दिया, और ब्राह्मण का धन चुराने का अपराध उनके ऊपर लग गया। राजा ने कहा कि नहीं, तुम ये झगड़ा छोड़ो, 1000 गाय ले जाओ। तो कहा नहीं, हमें इसी का समाधान करो। तो समाधान तो कुछ कर नहीं सकते ना, अभी दोनों को एक ही गाय चाहिए, कि आधा टुकड़े भी नहीं कर सकते, 2 टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, कैसे करेंगे? एक गाय को 2 लोगों को कैसे बांट सकते हैं? हाँ, धन हो तो बांट भी दे। तो ब्राह्मणों का अपराध लगा उनको, और उनको चिपकली बनना पड़ा। अगले जन्म में बहुत बड़ी चिपकली, डायनासोर जितनी बड़ी चिपकली वो बन गए। हाँ, और वो द्वारका के कुएं में एक कई सदियाँ उन्होंने बिता दी। अंत में भगवान जब द्वारका में आए जन्म वहाँ लीला करने, कृष्ण भगवान, तो उन्होंने उस चिपकली का उद्धार किया। तो कहने का अर्थ है कर्म की गति बहुत गहन है। हाँ, आज लोग दान देते हैं, पर वो दान कहाँ जाता है, क्या होता है, किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए कर्म योग है वर्तमान में तो संभव है ही नहीं, क्योंकि अनेक वस्तुएं है जो मैंने बताई कि ये मर्यादाएं आ जाती हैं। फिर जो स्वर्ग में जाता है वो बारंबार सुनता है कि भाई स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है, तो फिर विचार करें कि ये आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तो ब्राह्मण का हाँ ऐसा उपाय है, मोक्ष प्राप्त कर लो तुम। और मोक्ष के लिए तुम्हें पहले तो ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ज्ञान के अध्ययन में लग जाते हैं, उपनिषदों को पढ़ेगा, वेदों के मंत्र बोलेगा, और तर्क वितर्क में लग जाता है। तो यहाँ ज्ञान योग की शुरुआत होती है, कि जहाँ पर वो आध्यात्मिक प्रगति का मूल उसका आधार है शास्त्रों को सुनना और पढ़ना, अध्ययन करना। तो ऐसे व्यक्ति को भी विवेक बुद्धि आवश्यकता क्या है, उसमें भी अच्छा विवेक होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र को सुनना समझने के लिए भी बहुत दिमाग लगता है। हाँ, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से भी कठिन कई बार शास्त्रों को समझना हो जाता है। अगर आप वेदांत सूत्र इत्यादि पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कठिन है, आपका दिमाग नहीं चलेगा उसमें। वैराग्य होना जरूरी है। अध्ययन कौन कर पाता है? बच्चे भी वही अध्ययन कर पाते हैं जिनको घर के काम से, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस से सबसे वैराग्य है। हाँ, अभी पतंग चगाने जाएंगे तो फिर शास्त्र कैसे पढ़ेंगे? हाँ, 15 दिन इसी में निकल जाएंगे। तो ये जो भी चल रहा है उससे वैराग्य होना चाहिए, कि घर वाले कुछ भी करे उसको करने दो। मुमुक्ष, मोक्ष की इच्छा तीव्र होनी चाहिए। आज किसको तीव्र मोक्ष की इच्छा है? हाँ, भोग की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा नहीं है। ब्राह्मण के गुण है वही इसमें तो लग सकता है, बेचारा वैश्य शूद्र तो क्या करेगा?
उसको पढ़ने में कोई रुचि ही नहीं है, तो ज्ञान योग कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे ज्ञान योगी को कर्म योगी से ज़्यादा आत्मा के बारे में पता है। आत्मा क्या है, अनात्मा आत्मा क्या नहीं है, ईश्वर क्या है, उसकी प्राथमिक समझ है। और ऐसा व्यक्ति है, उसकी इच्छा भी है कि जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त होना है। पर ऐसे व्यक्ति को अभी तक भक्ति के कोई संस्कार नहीं मिले या महत् कृपा नहीं मिली, यानी कि महात्मा कोई संग मिला नहीं, इसलिए ज्ञान में लगा हुआ है। उसको लगता है यही श्रेष्ठ मार्ग है। तो शास्त्र का अध्ययन करने के लिए तो पहले संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, हाँ, और फिर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। क ख ग बोलते बोलते, हाँ, इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि नहीं नहीं रुक्षिते दुक्कृन्न करणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहति काले नहीं नहीं रक्षिते दुक्कृन्न करणे। तो एक ब्राह्मण बैठा था गंगा के किनारे, और धातु पाठ, संस्कृत में धातु है, उसका पाठ करना होता है। रट कर याद किया जाता है। भूसत्तायाम दुक्कृन्न करणे, ऐसे धातु पाठ होता है। तो बूढ़े व्यक्ति को शंकराचार्य बोल रहे हैं, अभी तुम बूढ़े हो गए हो, अभी कभी भी मर सकते हो, तो ये अभी तुम्हें ये संस्कृत सीखने का क्या फायदा होगा, गोविंद का सीधा भजन करने लगो। हाँ, तो सफलता की कोई गारंटी नहीं। संस्कृत इत्यादि सीखना और समझना, विवेक होना जरूरी है। तो फिर व्यक्ति को लगता है कि चलो अब ये पढ़ना, यज्ञ करना सब बहुत हो गया, शांति से एक जगह बैठ जाते हैं और ईश्वर पर ध्यान लगा देते हैं। हाँ, फिर वो ध्यान योग की शुरुआत करता है। ध्यान योग के लिए और ज़्यादा क्वालिफाइड चाहिए, क्योंकि ज्ञान योगी या कर्म योगी तो संसारिक लोगों के बीच में रह सकता है। हाँ, पर ध्यान योग के लिए व्यक्ति को सुचोदेश, भगवद गीता में 6 अध्याय में भगवान कहते हैं एकांत स्थान में उसको जाना है, वन में जाना है। हाँ, यहाँ ध्यान लगा रहा है, यहाँ फोन की रिंग बज रही है तो कहाँ ध्यान लगेगा। हाँ, बराबर। और ध्यान योग में क्या है कि 8 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है अहिंसा, अयम जिसको कहते हैं, अहिंसा सत्य अस्ते, यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह मतलब वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना, जरूरत से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना। तो ये पहले सब वस्तु पालन करनी पड़ेगी। फिर उसको नियम पालन करने पड़ेंगे, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो ये पहले तो होगा, तब जाकर है उसका मन स्थिर होगा। अगर मन स्थिर नहीं है तो योग क्या क्या करेगा, कितने भी आसन कर ले, पहले तो ये यम और नियम का स्टेप है, लोग कर नहीं पाते हैं। हाँ, फिर आता है आसन, स्थिर सुखम आसनम। आसन क्या है, जिसमें आप सुखपूर्वक लंबे समय रह सकें। कोई भी आसन में आप 3 घंटे लगातार रह सके तो क्या वो आसन आपके लिए सिद्ध करने गिना जाता है, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होती है। जैसे अभी पद्मासन है, 3 घंटा आप बैठ पाएंगे? तो अधिक लोगों को पद्मासन तो सबसे आसान आसन है, पद्मासन या शवासन है। शवासन करेंगे तो सो जाएंगे। शीर्षासन, मयूरासन का तो प्रश्न ही नहीं आता, उसमें तो 5 मिनट रहना भी कठिन है। हाँ, तो आसन को सिद्ध करना इसलिए है कि ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लंबे समय योगी है योग कर पाएगा। और दूसरा है प्राणायाम, सांस लेने की जो खास तकनीक जो है, जिससे, क्योंकि सांस है वो स्थूल रूप है प्राण का, तो प्राणों का नियंत्रण करने से मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है, और प्राणों की गति को नियमित करने से व्यक्ति लंबा जीवन भी जी सकता है। तो आसन और प्राणायाम वो शारीरिक और मानसिक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान व्यक्ति को कर देता है, क्योंकि इस योग में बहुत लंबा समय लगने वाला है। हाँ, कई साल, कई सदियां भी लग सकते हैं। फिर है प्रत्याहार, अभी तक आहार खाया, अभी तक सब वस्तु अंदर अंदर ले लिया, देखा सुना सब कुछ, अभी प्रत्याहार वो सबको मन से निकालना है। हाँ, घर छोड़कर तो आ गया वन में, पर अभी भी मन में टीवी के चित्र चल रहा है, तो वो मन से वो निकालना है। तो बाह्य विषयों से मन को हटाना, उसको इसलिए प्रत्याहार कहते हैं। प्रति आहार, आहार का वो उल्टा, अंदर नहीं ग्रहण करना, अब अंदर जो आ गया उसको भी निकाल देना है, सब इंप्रेशन है उसको दूर करना है। फिर है धारणा, तो योगी पहले दिन से वैसे प्रैक्टिस करता है धारणा का, ये सब वस्तुएं साथ साथ में चलती रहती हैं। धारणा मतलब एकाग्र होने का प्रयास करना। हम जैसे माला करते तो एकाग्र होने का प्रयास करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर धारणा में है हमारी एकाग्रता लंबे समय बनी नहीं रहती है, प्रयास चलता है, प्रैक्टिस है। धारणा है मेडिटेशन की प्रैक्टिस है, कि जहाँ पर मन जाता है, इधर उधर जाता है, आप उसको खींचकर वापस ले आते हैं, फिर मन को एकाग्र करते हैं, फिर वापस जाता है। तो धीरे धीरे करके योगी को ऐसा अवस्था प्राप्त करना पड़ेगा
वहां दिनों दिन महीनों महीनों तक मन इधर उधर भटके नहीं। हाँ, तो तब जब वो मन इधर उधर भटके नहीं, तब उसको कहते ध्यान, एकाग्र हो जाना, चिंतन, ब्रह्म के चिंतन में एकाग्र हो जाना। तो पानी की धारा होती है और तेल की धारा होती है। आप तेल घर में किचन में निकालते हैं ना, डब्बा करके पानी निकालते हैं, पानी की धारा टूटती टूटती आती है, तेल की धारा में टूटती नहीं है। तो धारणा और ध्यान ऐसा है, एक है उसमें कोई ब्रेक नहीं है और एक है उसमें ब्रेक होता रहता है, टूटता रहता है। तो धारणा और ध्यान है। तो धारणा तक तो जो भी स्टेप्स है ये भौतिक है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक है। कुछ फिजिकल है, कुछ मेंटल है और कुछ नियम, सत्व गुण के नियम है। शुरुआत होती है वहां ध्यान से, और धारणा समाधि में व्यक्ति पूर्ण रूप से ईश्वर का चिंतन करके उसके ऊपर एकाग्र हो जाता है। और ऐसी समाधि में व्यक्ति है अपने हृदय में, अगर वो सिद्ध हो जाता है समाधि में, तो हृदय में है चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करेगा। अभी कितने योगी हैं जिन्होंने ऐसा किया है, समाधि तक पहुंच गए हैं। हाँ, लोग मर जाते हैं तब उनकी समाधि बना देते हैं, वो अलग वस्तु है, उसको भी कहते हैं समाधि है। में समाधि तो जीवित व्यक्ति को ही प्राप्त हो जाती है, जब वो भगवान विष्णु का दर्शन कर ले अपने हृदय में, तभी वो समाधि है। हाँ, तो इसके लिए तो पहले यम नियम का पालन लोग प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। शारीरिक अवस्था लोगों की ऐसी है कि आसन और प्राणायाम लोगों के लिए करना कठिन है, एकांत वन में रहेंगे कौन। और योग करने के लिए भी आवश्यक है कि ऐसे सिद्ध योगी पहले चाहिए कि जो आपको मार्गदर्शन दे सके। जो इसमें सफलता प्राप्त कर चुके हैं वही आपको मार्गदर्शन देंगे। हाँ, अभी तो जो भी योग सिखा रहे हैं वो भी बिजनेस में लगे हैं, और जो सीख रहा है वो भी बिजनेस में लगा हुआ है। बिजनेस सिखा सकता है, योग नहीं सिखा सकता। आप ऐसे योगियों के पास जाकर बिजनेस सीख सकते हैं। वास्तव में जो योग है, आसन सीख सकते हैं, प्राणायाम सीख सकते हैं, पर समाधि है कैसे प्राप्त करनी वो नहीं सीख पाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको खुद समाधि नहीं लगे तो आपको कैसे समाधि का मार्गदर्शन दे सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई है आसनों को सिद्ध कर ले, तो उसमें फिर प्राणायाम के बाद यह आता है कि विभिन्न प्रकार के चक्र हैं, तो प्राण को नियंत्रित करने से वो चक्र है वो सक्रिय हो जाते हैं। और जैसे अगर कोई मूलाधार चक्र को भी सक्रिय कर दिया तो जल के ऊपर चल सकता है, वो उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करेगी, और जब चाहे तब वो ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से अपने आप को बचा सकता है। तो अगर ऐसी सिद्धि कोई प्राप्त कर लिया जाए तो उसी में भटक जाएगा, सबको दिखाने के लिए आ जाएगा। जैसे एक शिष्य आया, उसने 12 साल तप किया और उसने सिद्धि प्राप्त कर ली। गुरुजी के पास आया, गुरुजी मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली, पानी के ऊपर चल सकता हूँ। तो गुरु कहे चलिए देखते हैं। और फिर नदी के किनारे गए, फिर बोट में बैठे गुरुजी और शिष्य। हाँ, फिर सामने किनारे पहुंच गए। तो शिष्य ने कहा मैं तो नदी पर चल सकता हूँ, हाँ आप बोट क्यों लिया? तो बोट वाले को पूछा भाई कितना रुपया हुआ? तो कहा 1 रुपया हुआ नदी पार करने का। तो कहा कि तुम्हें जो चल कर जा सकते थे पानी के ऊपर, वो बोट वाला 1 रुपये में ले जाता है। तो तुम्हारी सिद्धि की कीमत कितनी है? 1 रुपया ही है। जब बोट है ही तो ऐसी सिद्धि प्राप्त करने का मतलब क्या है पानी पर चलने का? हाँ, और विज्ञान ने बहुत सारी सिद्धियां प्रभुपाद जी कह दिया। हाँ, अभी योगी है यहाँ बैठकर दूसरे योगी के साथ है टेलीपैथी से बात कर सकता है, फोन से आ गए है सिद्धि। हाँ, तो ऐसी सिद्धियों में समय बिगाड़ना का कोई मतलब नहीं होती है, चाहे भौतिक सिद्धि हो या योग की सिद्धि हो, दोनों है वो व्यक्ति को विचलित करती है अपने मुख्य लक्ष्य से। इसलिए ध्यान योग भी है वो दुर्लभ है, और इसलिए जो ये योग की सीढ़ी जो है, कर्म योग से लेकर व्यक्ति ज्ञान योग से लेकर ध्यान योग, और ध्यान योग में वो अगर सिद्ध समाधि की अवस्था तक पहुंचेगा तब वो ईश्वर को वो जान पाता है। हाँ, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है और कई जन्म इस पे लग जाते हैं। एक जन्म में ये संभव नहीं है कि व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच जाए कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सबका पालन करके। हाँ, ये 100 मंजिल की बिल्डिंग है कि जिसमें चढ़ने में भी काफ़ी लंबा समय लगे, सीढ़ी से जाएंगे तो 100 मंजिल की बिल्डिंग है तो क्या करना चाहे, फिर लिफ्ट में बैठ जाओ। हाँ, तो आपको है सीधा भक्ति योग है वो लिफ्ट है,
कि वहाँ कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब स्टेप्स है, वो सब स्टेप उसमें कवर हो जाता है। लिस्ट में फर्स्ट सेकंड फोर्थ सब कवर हो जाता है। तो भक्ति योग में भी हम कर्म करते हैं, तो कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करते हैं। भक्ति योग में भी हम ज्ञान लेते हैं, पर भगवदगीता पढ़ते, भागवतम पढ़ते। भक्ति योग में भी हम ध्यान पूर्वक माला जप करते हैं। तो भक्ति योग में कर्म, ज्ञान, ध्यान सब प्रकार के योग तो निहित है, पर ये तुरंत हमें भगवान तक पहुंचा देते। पहले दिन से व्यक्ति को पता हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ, जो समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। और भगवान गीता में स्पष्ट बताया कि भक्तिया माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही मुझे यथारूप में जाना जा सकता है। हाँ, और कोई तरीका नहीं है, गीता में ही बताया गया। देखो, और भगवान 6ठे अध्याय में ध्यान योग को बताने के बाद कहें योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सब योगी में हो योगी, मद गते नांतरात्मना, जिसने मेरे में मन लगाया है, श्रद्धावन भजते यो माम, जो श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता है, समय युक्त तम मतः, तो वो सबसे श्रेष्ठ योगी है जो श्रद्धापूर्वक मेरे भजन में लग गया है, मेरे में मन लगाया है। ध्यान योग बताने के बाद भी भगवान बोले तो यही, हाँ, चैप्टर के अंत में यही श्लोक भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए भक्ति योग है सर्वोत्कृष्ट है। तो भक्ति योग हकीकत में है क्या? कोई लोग कहेगा भक्ति योग करना यानी कि मंदिर जाना, माला करना, ये वो, पर हकीकत में भक्ति योग क्या है? भक्ति योग का अर्थ है ये समझना कि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान है वो सनातन रूप से हमारे पिता है और हम सब उनके अंश हैं और हमारा शाश्वत संबंध है। जीवेर स्वरूप ही कृष्णेर नित्यदास, और हमारा काम है कि जैसे माता पिता जो है उसकी सेवा बच्चे करते हैं, उसी प्रकार से शाश्वत रूप से कृष्ण का नित्य दास होना, उनकी सेवा करना, यही हमारा कर्म है। हाँ? तो ये दो वस्तु को समझना। और अब सेवा करने का जो तरीका है वो क्या है? ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। और क्योंकि कृष्ण का अंश है, कृष्ण का वो दास है, तो अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेण, इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेशम, ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेश की सेवा करना, भक्तिरुच्यते। नारद जी कहते हैं कि उसी को भक्ति कहा जाता है, अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करना। तो भक्ति योग बहुत स्पष्ट है कि हम भगवान के अंश है, हम भगवान के नित्य दास है, और इसीलिए अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, और यही भक्ति योग है। तो भक्ति योग को प्रहलाद महाराज है श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि कई प्रकार से यहाँ पर 9 अंग बताए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंग, आपकी क्लास चल रहे हैं ना भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, 64 अंग उसमें आएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्न लक्षणा क्रियेत भगवत्यदा तन्मन्ये अरितम उत्तमम। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है। पहला है श्रवणम। परीक्षित महाराज को जब पता चल गया कि अभी 7 ही दिन है, जीवन के 7 दिन ही शेष बचे हैं, तब क्या करेगा? योग करने जाएंगे, हाँ, यज्ञ करना का अनुष्ठान करेगा, शास्त्र पढ़ेगा, तर्क वितर्क में लगेगा नहीं। उन्होंने 7 दिन है लगातार श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। और हम सबके पास भी 7 ही दिन है, सबके पास 7 ही दिन है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 ही दिन सबके पास है, उससे ज़्यादा नहीं है। उसमें कौन सा दिन अंतिम है वो भी हमें पता नहीं है, उनको तो पता था फिक्स के 7 दिन एग्जैक्टली है। हाँ, तो शुकदेव गोस्वामी ने 7 दिन लगातार श्रीमद् भागवतम कहा। कीर्तनम मतलब माला जप करना है, कीर्तन करना है, गीता भागवत इत्यादि किसी को सुनाना है, कीर्तन है। तो भक्ति योग में पहले दिन से ही ये प्रोसेस चालू हो जाती है। पहला जो स्टेप है वही स्पिरिचुअली है, कोई उसमें मटेरियल स्टेप है ही नहीं। हाँ, गीता कोर्स में कोई आता है पहले दिन से उसका भक्ति योग चालू हो जाता है। हाँ, उसको पता ही नहीं कि हम भक्ति योग में जुड़ गए, उसको लगता है हम गीता कोर्स कर रहे हैं, पर पहले दिन से वो मंदिर आया वही भक्ति योग है। हाँ, दर्शन किए, प्रसाद लिया, कीर्तन सुना, प्रवचन सुना, सब भक्ति योग के अंग है। हाँ, दूसरे योग तो आपको करने पड़ेंगे, ये हो ही जाता है। हाँ, स्मरणम। अब कोई आपको घर में मना कर दे, भाई अबे सुबह सुबह है, सब सो रहे, कीर्तन मत करो, तो आप स्मरण कर सकते हैं। हाँ, भगवान को याद करना कोई कठिन नहीं है, कहीं भी किया जा सकता है। अर्चनम, भगवान का सुंदर मंदिर बनाकर भगवान के मूर्ति कोई सेवा या विग्रह जो फोटो है उनकी सेवा आप कर सकते हैं, उनको भोग अर्पण करिए, उनका श्रृंगार कीजिए, उत्सव मनाइए। तो अर्चनम यानी कि भगवान के स्वरूप की आराधना करना, पूजा करना। वंदनम,
इतना तो कोई भी कर सकता है। अक्रूर जी जब वृंदावन में आए तो कृष्ण के पैर की छाप सब जगह थी, और भगवान के चरण कमलों की छाप है, उसमें विशेष चिन्ह रहते हैं। तो उसको देख देख कर है अक्रूर बारंबार प्रणाम करने लगे। हाँ, जहाँ भी भगवान को देखे तो बारंबार शीश झुकाते थे। तो ये बंधनम का उदाहरण है। और लक्ष्मी जी है, क्या किए, कहीं भी वो स्थिर नहीं रहती है। हाँ, तो लक्ष्मी जी एक ही जगह स्थिर रहती है, भगवान के पाद सेवन में वो हमेशा लगी रहती है। और हनुमान जी, भगवान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, भगवान को पानी चाहिए, भगवान को गर्मी लग रही है, हर प्रकार की सेवा है हनुमान जी करते हैं। इसलिए दास्य भक्ति का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण हनुमान जी है। और हनुमान जी को याद करें तो तुरंत राम का नाम आता है, राम को याद करेंगे तो तुरंत हनुमान जी आपको याद आएंगे। और अर्जुन, कृष्ण को याद करते हैं अर्जुन आपको याद होगा, और अर्जुन को याद करेंगे कृष्ण आपको याद होगा। हाँ, तो सख्य रस में है अर्जुन ने भक्ति की। और बलि महाराज, बलि का अर्थ ही होता है न्योछावर कर देना, त्याग कर देना। तो बलि महाराज ने अपना सब कुछ, भगवान को 3 पैर जमीन दिया तो 2 पैर में भगवान ने सब कुछ ले लिया और तीसरे पैर में अपने आप को ही दे दिया। तो बलि, इसीलिए उनका नाम है सेक्रीफाइस, बलिदान। तो ये 9 भक्ति के विभिन्न उदाहरण हैं जो सबसे महान जो हुई है इस भक्ति योग में। अब भक्ति योग श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि इसकी कई विशेषताएं हैं। जो कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग की कमियां हैं वो कमियां इसमें नहीं है। ये सरल, स्वाभाविक और सुखद है। शीर्षासन स्वाभाविक नहीं है। आप हर रोज शीर्षासन में नहीं होते ना, पर आप बैठते हैं, चलते हैं, ये स्वाभाविक है। पर चलकर आप जाते हैं मंदिर तो भक्ति योग है, स्वाभाविक है, कुछ नया नहीं करना है। जो हम कर रहे हैं उससे हमारी चेतना को बदलना है। हाँ, इसलिए सरल, स्वाभाविक और सुखद है। इसको करने में आनंद मिलता है, इसलिए तो आप सुबह इतना जल्दी होकर यहाँ आते हैं। आनंद नहीं मिलता तो कोई नहीं आता है। तो ये सुखद भी है और कम से कम प्रयास इस पर करना पड़ता है। कर्म योग के लिए आपको पुण्य करने हैं, यज्ञ करना है तो धन चाहिए, फिर प्रयास करना है, सबको बुलाना है, यज्ञ करवाना है, काफ़ी मेहनत का काम है। और ध्यान योग के लिए काफ़ी व्यक्ति को शारीरिक प्रयास करना पड़ेगा। इसमें ऐसे कोई प्रयास नहीं है। हाँ, तो निर्धन व्यक्ति भी कर सकते हैं, धनवान व्यक्ति भी कर सकते हैं। भगवान भावग्राही है। अंत में मान लीजिए कोई कहे कि हमारे पास धन नहीं है तो कैसे हम कर्म योग करें, पुण्य कैसे कर सकते हैं, हमारे पास, हम पढ़े लिखे नहीं है तो शास्त्र पढ़े कैसे, हम इतने शरीर से शक्तिशाली नहीं है, घर है तो कैसे वन में जाकर तप करें। पर भक्ति योग में है कि भगवान भाव को ग्रहण करते। पत्र, पुष्प, फल और जल अगर कोई भगवान को प्रेम से अर्पण करता है तो वो भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं और उसको वही फल मिलता है। जो कोई 56 भोग भी अर्पण करे तो 56 भोग की व्यवस्था है तो 56 भोग अर्पण करो, और पत्र, पुष्प, फल, जल की व्यवस्था है तो पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पण करो। और भगवान ये नहीं देखते कि तुम MBBS हो, BTech, MTech हो, कौन सी कॉलेज से पढ़कर आए हो, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, ब्राह्मण हो कि तुम कैसे, कितने पैसे तुम्हारे पास है। उससे निश्चित नहीं होगा कि आप है भक्ति योग में आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये सब योग्यता है, हकीकत में योग्यता नहीं है। कोई भी योग्यता के बिना भी व्यक्ति कर सकता है। प्रगति तेज और सुरक्षित है। हाँ, व्यक्ति एक ही दिन में, आप देखे होंगे कि भक्त जो बनता है 6 महीने 1 साल में 16 माला तक आ जाता है और उसको आत्मा, परमात्मा सब ज्ञान हो जाता है। जो लोग हैं साधु भी बन गए, भारत में कम से कम 5 लाख साधु हैं। हाँ, ज़्यादा होंगे। तो कितने लोगों को अब रोड पर कई बार घूमते रहे, ट्रेन में कई बार घूमते हैं, उनको पूछे ना गीता एक बार भी पढ़ी, किसी ने पढ़ी नहीं होगी, और उनको थोड़ा आत्मा के बारे में समझाने के लिए कुछ भी पता नहीं है। हाँ, तो भक्त को ये सब जो शास्त्रों की जटिल से जटिल वस्तुएं भी ज्ञान है वो बहुत जल्दी से हो जाता है और वो सुरक्षित है। क्योंकि जैसे बिल्ली है वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो ज़्यादा सुरक्षित है। बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है तो वो बच्चा तो छोड़ सकता है। हाँ, माँ ने अभी आपकी उंगली पकड़ी है तो आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। पर आप माँ की उंगली पकड़े तो हो सकता है आप छोड़कर चले जाए कहीं, तो उसने अगर आपका हाथ पकड़ा है तो ऐसे छोड़ने नहीं देंगे। तो भक्ति योग में भगवान ही आपको उठा लेते हैं, भगवान ही आपका सीधा केयर करते हैं और सर्वोच्च लाभ मिलेगा। अगर व्यक्ति कर्म योग में लगता है तो स्वर्ग तक जा सकता है। ज्ञान योग में व्यक्ति है मोक्ष को प्राप्त करता है और ध्यान योग ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की धाम की बाउंड्री तक जा सकता है। हाँ, या शांत रस में भगवान की भक्ति भगवान का ध्यान कर सकता है। पर भगवान के साथ आदान प्रदान और व्यवहार लीलाएं जो है उस भक्ति योग में ही व्यक्ति है इतना योग्य बनता है कि वो ये परिणाम प्राप्त करता है।
और आजकल है किसी का कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा ठिकाना तो है, मकान का ठिकाना है, पर मकान भी बदलना पड़ता है। फिर आज अभी यहाँ पर है, फिर आपको ऑफिस जाना है 10 किलोमीटर दूर, और टाइम का कोई ठिकाना नहीं, अभी नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, बराबर ना। तो समय, स्थान और व्यक्ति, ये सब है। कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थान पर कोई भी समय पर कर सकता है भक्ति योग। हाँ, आप ट्रेन में बैठे वहाँ पर ज्ञान योग, ध्यान योग या कर्म, ध्यान योग या कर्म योग कर सकते हैं? नहीं, वहाँ यज्ञ कहाँ करने जाएंगे, वहाँ पुस्तक भी पढ़ नहीं सकते, वहाँ पर ध्यान भी नहीं लग सकता है। वो मंत्र जप कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए कोई भी स्थान पर कोई भी समय पर, बाकी सब कर्मों के लिए अलग अलग प्रकार के समय बताए गए, शुद्धि अशुद्धि का विचार है। पर भक्ति योग, आप रात को 12 बजे आपकी नींद उड़ गई, क्या करें? हाँ, बैठे बैठे एक माला कर लिया, तो कहीं भी आप कर सकते हैं, कोई भी समय पर कर सकते, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, पढ़े लिखे, अनपढ़, धनवान, निर्धन, छोटे बच्चे, बूढ़े, कोई भी व्यक्ति है भक्ति योग कर सकता है। इसमें कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। तो इसलिए भक्ति योग है वो एक सेवा है और प्रेम है भगवान के प्रति, जो हम व्यक्त करते हैं। तो 4 युग है, आपको पता है, सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग है, कल युग है। तो 4 युगों में 4 पद्धतियाँ बताई जाती है। तो त्रेता युग के लिए युग धर्म बताया गया, सतयुग के लिए बताया गया कृते यद ध्यायतो विष्णुम, सतयुग में भगवान का ध्यान करना है। कृते यद ध्यायतो विष्णुम, क्योंकि लोगों का लंबा, कम से कम 1 लाख साल जीवन लंबा आयुष्य है, तो 10,000 साल 20,000 साल अगर ध्यान भी लगा दे तो कोई, फिर भी बचेंगे काफ़ी साल। हाँ, तो लंबा समय ध्यान कर सकते हैं। और वातावरण पूरा शुद्ध है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक ही वर्ण हुआ करता था, इवन 4 वर्ण भी नहीं हुआ करते, सब लोग अध्यात्म में लगे हैं। 2-4 असुर हुआ करते थे, मतलब 100 में से हो सकता है एक आध व्यक्ति, बाकी 99% लोग है अध्यात्म में लगे हुए हैं। किसी को दूसरा टाइम है ही नहीं कुछ करने का, सब ध्यान में लगे हैं, वन में रहते हैं इसलिए लोग। त्रेता युग में लोग हैं यज्ञ करते थे, जैसे भगवान राम है 11,000 साल तक है यज्ञ हर साल करते थे, तो बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करती। त्रेतायाम यजतो मखेई द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बहुत बड़े मंदिरों को बनाकर है, कई मंदिर है द्वापर युग में बनाए गए, तो वहाँ पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। कलो तदहरि कीर्तना, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन है, वही एकमात्र पद्धति बताई गई है। तो ये सबसे सरल है। तो इसलिए हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये 16 नाम का जप करते हैं। इति षोडशकम नाम कलि कलमश नाशनम, ये 16 नाम है भगवान कलयुग के कलमश का नाश करने वाले हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है, सभी वेदों का यही सार है। और इसीलिए बृहदनादि पुराण में 3 बार बोला है, हाँ बेटा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। हाँ, कोई वस्तु के ऊपर भार देना है तो हम 2-3 बार बोलते हैं ना, तो इसी बोला है हरे नाम केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम केवल, कलो न अस्त्येव न अस्त्येव न अस्त्येव कथिर अन्यथा, कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है, कोई दूसरी गति नहीं है कलयुग में। तो भार देकर जब बोला जाता है, क्योंकि कलयुग में और कोई वस्तु संभव नहीं है। तो भक्ति योग के और क्या क्या पहलू है वो हम आगे के सत्र में भी देखेंगे कि और भी भक्ति योग में क्या क्या करना होता है। एक वस्तु हमने मुख्य रूप से यहाँ पर देखी, श्रवण और कीर्तन, और भी कई अंग है, और भक्ति योग में हमें कई वस्तु प्रैक्टिकल व्यवहार में करनी चाहिए, कि जिसका हम अगले सत्र में ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो अभी आपके कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। माइक कहाँ है? तो अभी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आज का सत्र हमने थोड़ा जल्दी पूरा किया है, तो ज़्यादा प्रश्न के लिए समय है। हरे कृष्ण, आपने जो यम में ध्यान योग में जो यम समझाया उसमें अस्तेय और अपरिग्रह, कितना आवाज आ रहा है? अस्तेय और अपरिग्रह था, उसका क्या मतलब होता है? बोलो। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना। तो वैसे अस्तेय जो है, जैसे भगवद गीता में बताया गया है कि जब हम सब वस्तुएं देवताओं से प्राप्त करते हैं, वर्षा या अन्न, सब वस्तु तो हम कोई उत्पन्न नहीं करते हैं, ये सब हमें देवताओं से
और प्रकृति से प्राप्त होती है तो उसको वापस नहीं देता है कोई, उसको अर्पण नहीं करता है यज्ञ में या दान नहीं करता है, तो उसको चोरी बताया गया है। स्तेन एव च, भगवद्गीता में वहाँ शब्द प्रयोग किया कि वो चोर है जो वापस अर्पण नहीं करता है। तो चोरी करना, यहाँ अस्ते का अर्थ है चोरी नहीं करना है, यानी कि उसको दान इत्यादि देना चाहे, सिर्फ स्वयं भोग नहीं करना चाहे। जो चोरी करना मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों की वस्तु ही चुराना ही चोरी है, पर जिसकी है उससे लेकर वापस उनको नहीं देना वो भी चोरी है। तो हम प्रकृति से सब वस्तुएं प्राप्त करते हैं पर उनको हम नहीं देते हैं तो हम चोर हैं। स्तेन एव च, भगवद्गीता में शब्द है कि वो चोर है। और प्रभुपाद तात्पर्य में लगते हैं कि जो पापी भी है, हाँ, और चोर है, वो कैसे सुखी हो सकता है, क्योंकि जो यज्ञ में कोई अर्पण नहीं करता है और फिर जो ग्रहण करता है वो पाप कर्म है, और वो उसको लेना वो चौर्य कर्म है। बस इनको बोलो बच्चों को साइकिल नहीं चलाए। तो दूसरा ओके, अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि संग्रह व्यक्ति जो है वो प्रत्याहार जैसा ही है कि आजकल जो लोगों की संग्रह वृत्ति है, लोभ वृत्ति है, तो उससे अगर योगी है अब लोभी बनेगा, इकट्ठा वस्तु करता रहेगा तो योग नहीं कर पाएगा। जैसे वो कहानी है कि गुरु ने बोला शिष्य को कि गीता पढ़ो, तो कहा कि मैं गीता पढ़ने के लिए एक शांत जगह पर चला जाता हूँ और फिर गीता पढ़ूंगा। तो गुरु कहा ठीक है जाओ। तो एक जंगल में चला गया, वहाँ पर एक पहाड़ था और वहाँ पर एक गुफा अंदर थी। तो उसको लगा ये गुफा में बैठकर पढ़ूंगा तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, गीता आराम से पढ़ूंगा। तो गीता पढ़ने लगा। दूसरे दिन देखा कि चूहा आकर गीता के पेज काट दिया। कहा कि ये तो गीता ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ऐसे चूहे से बचना पड़ेगा। तो गया और एक बिल्ली ले आया कि बिल्ली होगी गुफा में और तो चूहा नहीं आएगा और गीता मैं पढ़ूंगा। अब बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं करने लगी, भाई मुझे दूध पिलाओ दूध पिलाओ। तो फिर वो गांव में गया, किसी के घर से दूध लेकर आया, बिल्ली को पिलाया, और बिल्ली है चूहे को नहीं आने देती थी, और फिर वो गीता पढ़ता था। अब हर रोज़ गांव में जाना है, आना है, चल कर जाना है, कितना समय लगता है। उसको लगा कि अपनी एक गाय यहीं लगा देते हैं, यहीं अपने एक बांध देते हैं तो ये दूध निकाल कर पिला देंगे। अब गाय को रखना है, फिर उसको घास खिलाना है, फिर उसका दूध निकालना है, फिर उसको पानी पिलाना है, फिर उसको बिल्ली को पिलाना है, फिर बिल्ली के चूहे को भगाए और फिर गीता पढ़ेंगे। फिर उसको लगा कि गाय को संभालने के लिए भी कोई होना चाहे। तो गया वहाँ पर गांव में, तो कि वो वहाँ सेठ थे, कहा कि मेरी बेटी है उसके साथ विवाह कर लो, वो गाय को संभालेगी। तो उसने विवाह कर लिया, उसको पत्नी को ले आया। पत्नी गाय को संभालती थी, दूध निकालती थी, दूध बिल्ली को पिलाता था, और फिर बिल्ली है चूहा भगाती थी और वो गीता पढ़ता था। फिर कुछ दिनों के बाद पत्नी कही यहाँ तो कोई कंफर्ट नहीं है, हम चलो अपने गांव में ही रहते हैं, वहाँ हमारे पिताजी की बहुत बड़ी हवेली है। हाँ, फिर गांव में रहने लगा। अब इतना बड़ा हवेली है तो उसका मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, पानी, उसका साफ सफाई। तो ससुर ने कहा कि कुछ मेरे साथ बिजनेस में भी समय दो। हाँ, तो बिजनेस भी करने लगा। गाय, अब तो गाय की जरूरत ही अब तो वो हवेली में इतना व्यस्त हो गया कि गीता पढ़ना ही भूल गया। फिर कुछ दिनों के बाद गुरुजी आए कि देखते हैं कि कितने चैप्टर पढ़ लिए हैं। तो पहले तो जंगल में गए, वहाँ देखा कि गुफा में तो है, हाँ, वहाँ गीता के पेज बिखरे हुए है, चूहे ने जो काटे थे। हाँ, और चूहे दौड़ रहे हैं। फिर वो गांव में गया तो बड़ी हवेली थी। हाँ, वो तो ऊपर बैठा हुआ था, उसका शिष्य ऊपर खड़ा हुआ था। कहा गुरुजी मैं यहाँ पर हो। तो कहा कि ये सब क्या है। तो कहा ये सब आपकी गीता पढ़ने के लिए सब किया है। तो यही होता है। अब परिग्रह नहीं व्यक्ति रखेगा, हाँ, लोभ में लगा रहेगा तो गीता तो नहीं पढ़ पाएगा, तो और ज़्यादा उलझनों में पड़ जाता है। इसलिए भक्त सरल जीवन अपनाता है। इसलिए प्रभुपाद जी वर्णाश्रम और कृषि के ऊपर भार दिए कि आप सरल जीवन जियो, 4 महीने आप मेहनत करो खेती में
और आपकी पूरी साल की आवश्यकता पूरी हो जाती है और आपके पास पूरा समय है। और खेती में तो काम करते करते भी भगवान का नाम लिया जा सकता है, जो फैक्ट्री में नहीं संभव है। तो ग्रामीण जीवन, चाहे कोई भी व्यवसाय वहाँ करते हैं, तो उसमें व्यवसाय के साथ भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। और व्यवसाय में भी 10 घंटा 12 घंटा देने का आवश्यकता नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि सरल जीवन जो है अपरिग्रह होगा, कम से कम व्यक्ति वस्तुओं में जीवन चलाने का प्रयास करेगा। यहाँ पर प्रैक्टिकल वस्तु है कि जैसे अब हम स्नान करें, सुबह शैम्पू लगाए, ये लगाए, वो लगाए, वो लोशन लगाए, और 1 घंटा अगर स्नान करेंगे तो मंगल आरती हो पाएगी? 5-10 मिनट में आप स्नान करके निकल जाते तभी मंगल आरती हो पाएगी। तो डिवोटीज हैं। और फिर कपड़े, हम सफ़ेद कपड़े पहनते हैं तो कोई विचार नहीं करना चॉइस का कि पीले ले, फिर मैचिंग का कोई विचार करना पड़ता है। सफ़ेद जो पहन रहा है उसको मैचिंग का कोई चिंता ही नहीं है, पर अगर आप कलरफुल भी ले तो फिर भी इसके साथ ये मैच करेगा, आज क्या पहनो। मतलब हम जो लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उस पर कम से कम दिमाग लगाना पड़ता है। बाल कम रखते हैं तो कोई हेयर स्टाइल का कोई विचार नहीं करना है। मतलब जीवन को सरल आप बनाइए ताकि दिमाग उसमें नहीं लगाना पड़े। अब दिमाग जिसमें लगाना है उसमें लगाओ। हरे कृष्णा। आपने वो गाय वाला उदाहरण दिया, हाँ, उसमें मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें दोष किसका है, राजा का दोष है या वो दो ब्राह्मण का दोष है जो गाय के लिए लड़ रहे हैं? गहनो कर्मणा गति, गीता में ही भगवान ने ये शब्द प्रयोग किए, गहनो कर्मणा गति। कर्म की गति समझनी कठिन है, इसके पूर्व के क्या कर्म रहे होंगे, क्योंकि हम व्यक्ति के जीवन को कितना देखते हैं, जितना हमारे सामने वो है, थोड़ा बहुत उसके बारे में सुना है। कर्म है, आज मान लीजिए कोई अच्छी भक्ति कर रहा है, अचानक भक्ति में से भ्रष्ट हो जाता है, छोड़ देता है, और कोई एकदम बेकार पापी जीवन जी रहा है वो भी भक्त बन जाता है। तो पूर्व के अनेक जन्मों के कर्म है, कब कौन से कर्म है हमें कहाँ ले जाए पता नहीं चलता है। तो राजा से ऐसी पहले तो गलती हुई कैसे? हाँ, गलती भी राजा ने तो की नहीं होगी, वो तो गौशाला संभालने वाला कोई और होगा। तो पिन पॉइंट करना हमारे लिए कठिन है कि किसका इसमें दोष था, पर जो दोष है वो सकाम कर्म का है। सिद्धांत जो है वो हमें समझना है कि सकाम कर्मों में, पुण्य कर्म में हमेशा त्रुटि होने की संभावना है और उन त्रुटियों के कारण उसके फल भोगने पड़ते हैं। भक्ति में आपने कभी गलती कर दी है तो भगवान भावग्राही है, समझते हैं कि भक्त है, अभी अनजान है, तो रामाय नमः कृष्णाय नमः ऐसा उसने सुना है तो वो विष्णाय नमः भी बोल देता है। एक्चुअली विष्णाय नमः नहीं होता है, क्योंकि वो उकारांत शब्द है। अकारांत शब्द होता है रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः होता है। उकारांत शब्द में विष्णवे नमः होगा। पर अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, विभक्ति नहीं पड़ी है, तो क्या बोलेगा? विष्णाय नमः। तो भगवान कहेगा ठीक है, भाव तो है इसका प्रणाम करने का, भले इसको पता नहीं, मन में तो यही है ना कि मैं विष्णु को प्रणाम कर रहा हूँ। तो भगवान भाव को ग्रहण करके उसको क्षमा कर देते हैं। पर अगर मंत्र आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें मंत्र गलत करेंगे, गलत बोलेंगे तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो उसमें इसीलिए, क्योंकि फल भोगने की जो इच्छा है ना, इसीलिए ये सब इतनी जटिल वस्तु बना रही कि व्यक्ति इससे समझ जाए कि ये इसको छोड़े। पर कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनके लिए पद्धति बताई गई है। पर अगर बुद्धिमान है कि ये सब इतने झंझट है, इसको छोड़कर कुछ सरल मार्ग अपनाते हैं, तो सरल व्यक्ति है तुरंत भक्ति को अपना लेता है। तो इसलिए दोष जो है सकाम कर्म का। ये आप बोले माला करना और सब करना में जल्दी भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ। अभी लालू प्रसाद यादव 16-16 माला करता था। कौन बोलता है? मैं बहुत सारे लोगों से सुना है। हाँ। इस्कॉन वाले भी मैं 1-2 लोगों से सुना है कि 16 मारे मुझे नहीं लगता कि वो 16 माला करता होगा। हाँ। और ऐसे क्या वो ऐसे लोगों के भगवान मिलेगा क्या? 16 माला करे नहीं कि 1000 माला भी करे। हाँ। तो भक्ति करना और माला करने में भी फर्क है। माला तो कई लोग करते हैं, हम लोग भी कहते हैं कि माला करने के साथ अपराध आप करते हैं तो आपकी प्रगति नहीं हो पाएगी। आप भक्त बनना है, सिर्फ माला नहीं करना है। माला तो मशीन भी कर सकता है, अगर मशीन को लगा दे रोबोट को तो वो भी भगवान के धाम में थोड़ा जाएगा। या टैप या मोबाइल में हरे कृष्ण लगा देते तो क्या मोबाइल मोक्ष प्राप्त कर लेगा? तो कहने का अर्थ है भक्ति हृदय की बात है। तो व्यक्ति पाप कर्म भी करता है और थोड़ा सा नाम ले कि भाई चल अब इससे मेरे पाप कर्म से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो भक्ति नहीं है। लगता है भक्ति जैसा ही,
पर साथ में कई वस्तुएं, इसलिए अब सेकंड लेवल हम गीता कोर्स करते हैं या भक्ति रसामृत सिंधु का शुक्रवार का जो सेशन चल रहा है उसमें भी ये सब चर्चा है कि भगवान का नाम लेते हैं, उसमें 10 प्रकार के नाम अपराध से बचना है। तो उसमें एक नाम अपराध है कि भगवान के नाम की जबकि महिमा सुनने के बाद भी भौतिक विषयों में आसक्ति बनाए रखना। तो अगर उसका मन भौतिक विषयों में लगा रहता है तो वो नाम भी उसको लाभ देने वाला नहीं होता है, उसको सिर्फ भौतिक लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि 24 घंटे भी कीर्तन करेंगे तो भी भगवान प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि उनका तरीका गलत है, समझ गलत है। तो आपको सही समझ के साथ करना होगा। थैंक यू। और प्रश्न बताइए। माता जी में किसी को प्रश्न है तो पूछिए। भक्ति योग काफी स्वाभाविक है। जैसे पत्नी मतलब घर में स्त्री है, मतलब जब एक हमारी माता होती है या घर में पति है पत्नी है, जैसे पत्नी है वो पति के लिए जो भी सब कुछ करते हैं वही भगवान के लिए करने लगे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको पत्नी या पति का नहीं करना है, पर जो भाव पति के प्रति है स्त्री का, उसी प्रकार का भाव के साथ, उस प्रकार के समर्पण के साथ कृष्ण के लिए ऑब्जेक्ट कृष्ण बन जाए तो वही भक्ति योग है। हाँ, जैसे वो उनके लिए कपड़े तैयार करेगी, खाना तैयार करेगी, घर की साफ सफाई करेगी, बच्चे तो उसको संभालेगी, सब कुछ कर रही है उनके लिए, मन उसका पूरा उसी में लगा है। प्रैक्टिकली उनका जीवन उसी में है, पारंपरिक रूप से। आज का बात हम नहीं कर रहे हैं कि और वर्तमान में क्या होता है। वर्तमान में डिवोर्स भी हो जाता है, तो भक्ति में डिवोर्स नहीं होता है। हाँ, तो जैसे एक सती स्त्री जो है वो जैसे सेवा कर रही है, उसी प्रकार से जीव है भगवान की सेवा करने लगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। बहुत सरल है। तो समाज में जो उदाहरण हमारे सामने ऑलरेडी है, उसी उदाहरण को आपको फॉलो करना है। एक माता जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि माताएं ब्रह्मचारी रह सकती है? हाँ, ब्रह्मचर्य का कोई भी पालन कर सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना और आश्रम की एक व्यवस्था में रहना दोनों अलग वस्तु है। ब्रह्मचर्य पालन जैसे यहाँ पर योग में बताया कि, और उसी प्रकार से भगवद गीता में भी आता है कि ब्रह्मचर्य का पालन शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ब्रह्मचारी जीवन विशेष करके गुरु के साथ आश्रम में रहना वो पुरुषों के लिए है। वो एक जो आश्रम की व्यवस्था जो है वो पुरुषों के लिए, कि जहाँ पर लड़के हैं या बाद में वो उम्र भी बढ़ जाए तो भी, बूढ़े भी हो गए हैं तो भी गुरु के साथ आश्रम में रहते हैं, आश्रम की सेवाएं करते हैं। वो एक अलग प्रकार का जीवन है। और अन्यथा व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में, चाहे लड़की है, स्त्री है, लड़का है, पुरुष है, बूढ़ा है, कोई भी व्यक्ति है, ब्रह्मचर्य का जो सिद्धांत है उसका पालन कर सकता है और इस प्रकार का जीवन पद्धति अपना सकता है। तो आश्रम में रहने की पद्धति जो है वो विशेष रूप से पुरुषों के लिए है। आपने कहा तन और मन से। हाँ, मन से कैसे कर सकते हैं? मन पहले शारीरिक रूप से है। हर वस्तु होती है कि आप फिजिकली सब नियमों का पालन करते हैं। मन का अर्थ है कि क्योंकि ब्रह्मचर्य को कई प्रकार से व्याख्या की जाती है, तो मन को अब को स्थिर करना भगवान में और उसको भौतिक विषयों का भोग करने में नहीं जाने देना। और अंत में, क्योंकि ब्रह्म का अर्थ है, ब्रह्मचर्य का मतलब है भगवान का मार्ग का अनुसरण करना। एक स्थूल ब्रह्मचर्य है कि जिसमें स्त्री और पुरुष के संग की बात है, पर उसका सर्वोच्च जो अर्थ है कि भगवान में मन लगाना। चरती मतलब घूमना। ब्रह्मचरती, जिसका मन भगवान में घूमता है तो वो वास्तव में ब्रह्मचारी है। तो अगर कोई स्थूल रूप से ब्रह्मचारी है, पर अगर जैसे ज्ञान योगी या ध्यान योगी भी है, ब्रह्मचर्य का पालन करते पर भगवान की भक्ति में नहीं लगे, तो उनके ब्रह्मचर्य को हम थोड़ा कम गिनते हैं। पर गृहस्थ है, पत्नी के साथ रहता है। जैसे हम देखते चैतन्य महाप्रभु के कई भक्त है, गृहस्थ थे, पत्नी थे, बच्चे थे, सब कुछ है, पर चैतन्य महाप्रभु है ऐसे लोगों का संग करते थे, वो सन्यासी थे। पर जो ज्ञानी जो होते थे, जब वाराणसी में जाते हैं वहाँ पर सन्यासी लोग होते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं वो, पर गृहस्थ लोग हैं उनके साथ वो रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग हैं वो पूरी भक्ति में लगे हुए हैं। ज्ञानी जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, पर ईश्वर का
उनके बारे में गलत धारणा है। तो इसलिए गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार। और फिर भी जैसे परिवार के गृहस्थ धर्म का एक उद्देश्य है संतान उत्पन्न करना, तो वो धर्म में बताया गया है, उसका कोई शास्त्र में मना नहीं किया गया। और कोई प्रश्न पूछो। हाई प्रोफाइल कोई आदमी आया, कोई पैसे वाला आदमी आया तो उसके पीछे लग जाता है कोई भी, माने चाहे उसको साधु है कोई भी हो, तो क्या वो उससे भक्ति योग है क्या? कोई हाई प्रोफाइल आदमी आ गया, कोई पैसे वाला आ गया, मंदिर में आ गया, कहीं पर भी आ गया, तो उसके पीछे लग जाते सारे। नहीं सुनिए, उसको अटेंशन ज्यादा देते हैं। नहीं सुनिए, गरीब आदमी को अटेंशन देता नहीं। वो स्वाभाविक है इस संसार में, क्योंकि उसमें 2-3 वस्तु है। अब वो व्यक्ति की समझ की वस्तुएं हैं। जैसे शिल प्रभुपाद भी प्रैक्टिकली पहले भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी को भी उन्होंने पत्र लिखा, इन सबको भी वो मिले। उद्देश्य ये था कि ये अगर प्रभावित होते हैं तो बाकी लोगों को भी प्रभावित करेंगे। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजन, भगवद्गीता में भगवान कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है बाकी लोग भी करते हैं। अब नरेंद्र मोदी है, वो केदारनाथ जाता है तो बाकी लोग भी केदारनाथ उनके जाने के बाद काफ़ी लोग केदारनाथ जाने लगे। हाँ, या उसी प्रकार से वाराणसी या कई जगह पर है, जो लोग श्रेष्ठ व्यक्ति करता है या प्रसिद्ध व्यक्ति करता है उसको लोग फॉलो करना चाहते हैं। सब लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सबके लिए भी अलग अलग व्यक्ति श्रेष्ठ है। किसी के लिए फुटबॉल प्लेयर है श्रेष्ठ है, तो किसी के लिए फिल्म वाले लोग श्रेष्ठ हैं, किसी के लिए नेता श्रेष्ठ हैं। तो सबके फॉलोअर्स होते हैं। तो वो अगर सही मार्ग को अपनाते हैं तो बाकी लोग भी अपनाएंगे। तो इसीलिए उनको इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस मतलब उनको अगर थोड़ा समय देते हैं, हाँ, और बाकी उनको वैसे भी समय देते हो तो थोड़ा ही समय होता है। अगर टोटल टाइम गिने, हम मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री आया भारत का हमारे इसका मंदिर में, और हम 1 घंटा उनको दिए, पर पूरे साल का 365 दिन है, उसमें से सिर्फ उनको 1 घंटा हमने दिया, बाकी सबको आपको ही दे रहे हैं। बल्कि आप बाकी लोगों को ज़्यादा ही समय दिया जाता है, बाकी लोगों को ज़्यादा ही समय दिया जाता है। जैसे धनवान व्यक्ति मंदिर में आकर 1 या 2 बार प्रसाद लेता है, सामान्य व्यक्ति हर रोज या कम से कम हफ्ते में 1 बार लेता है प्रसाद। तो अटेंशन किसको ज्यादा मिल रहा है? मैं सारा फोकस तो पैसे वाले के पीछे लग जाता है। मैंने कितनी बार ऑब्जर्व किया। आप मुझे टाइम कैलकुलेट करके दीजिए। हमारे मंदिर में अधिकतर जो भक्त आते हैं हफ्ते में 1 बार, मतलब पूरे हफ्ते में, पूरे साल में 50 सप्ताह है, 50 बार प्रसाद लेते हैं। और भंडारा में जो लोग हैं वो 365 दिन प्रसाद लेते हैं। अब वो जो भंडारा चलाता है व्यक्ति, वो साल में 2 या 3 बार आकर प्रसाद लेता है, और वो महीने में मान लीजिए 2 हफ्ते में 1 बार आया, 10 मिनट के लिए वो आता है, तो पूरे साल में आप गिन लीजिए कितनी मिनट हुई। अगर वो हर हफ्ते भी आता है तो 500 मिनट हुई। और आप लोग जब आते हैं तो कम से कम 120 मिनट तो एक सेशन में चले जाते हैं, या कई बार 360 मिनट या मतलब 180 मिनट, अगर 3 घंटा आप मंदिर आए तो उनको टाइम जो दिया गया, अटेंशन दिया गया, वो दूसरे लोगों को जो दिया गया उसके कंपैरिजन में गिना जाएगा तो ऐसे भी कम है स्टेटिस्टिकली, अगर आप हिसाब लगा सकते हैं तो। पर क्योंकि आप जब खड़े हैं और तब मैंने एक व्यक्ति के साथ बात की, तो दूसरे लोगों को हो सकता है मैंने उस समय भी मुझे अटेंशन दो। मतलब 24 घंटे हमारे पर ही अटेंशन होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहे। ये लोगों की भ्रांति है कि इन्हीं के ऊपर अटेंशन दिया गया, हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, इन्हीं को लाइन में आगे रखा गया। भाई पूरे साल भर मैंने खोला है, तुम दर्शन करो ना। अब साल में 1 बार तो कोई व्यक्ति आता है, उसको अगर 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तो उसको लगता है हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया, बराबर। तो वो जो लोग ईर्ष्या करते हैं दूसरों की, उनको ऐसा लगता है कि इनके पर ध्यान दिया गया, हमारे पर नहीं ध्यान दिया गया। हाँ, लोगों को एक दूसरे की ईर्ष्या होती है, इसीलिए लोग ऐसा विचार रखते हैं। अन्यथा भगवान के भक्त किसी को भी समय दे, उसका कल्याण ही होगा ना। साधु उनके पास जाता है तो उनको ये तो कहेगा नहीं कि भाई हम बिजनेस हमें करना है। हाँ, उनको यही कहेगा कि भाई अभी गीता तुम बंटवा दो। तो अगर वो उसको 5 मिनट ध्यान देने से, जैसे हमारे मंदिर में धनवान व्यक्ति आता है, उसको अगर हमने 10 मिनट या 1 घंटा दिया स्पेशल, हाँ, फिर वो पूरे साल के लिए सबके लिए प्रसाद बंटवाता है, तो उसमें फायदा है कि नुकसान है?
फायदा ही है ना सबका। अभी जो एमएलए वो बना अभी हमारा, अभी इलेक्शन के बाद तो सबसे पहले वो मंदिर आया, और मंदिर 1 घंटा दी आया, जो भी चैतन्य हमारे एरिया का जो एमएलए है, चैतन्य देसाई की क्या, हाँ, तो 1 घंटा तो कोई 1 घंटा इन्हीं के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उसको ले दर्शन, उनको माला पहनाई, वो साल में 1 बार ही आता है। पर अब उसको अभी हमें कुछ काम है तो वो कहीं आके उसको कहेंगे कि भाई तुम अभी 1000 गीता बंटवा दो, तो बंटवा देगा। तो 1 घंटा किसी को देने से वो कुछ भगवान की सेवा कर रहा है तो अच्छा ही है ना। और बाकी 365 दिन मंदिर खुला है, पूरा ध्यान देना, किसी के साथ भी बैठो। हम लोग आपको टाइम कम देते हैं। हाँ? हाँ? इतना के कोई धनवान व्यक्ति के साथ ऐसा 1 घंटा में प्रवचन किया, बताओ कि कोई अरबपति है उसको 1 घंटा प्रवचन दिया, आप 2 मिनट बात 5 मिनट हम बात कर लेते हैं। और उस समय आप एक समय पर एक ही व्यक्ति के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ये जिनके मन में ये चीज अभी भी थोड़ा नहीं सुने, बहुत बार देखा है। सुनिए, बहुत बार नहीं, सुनिए, हमें दूसरों से ईर्ष्या है इसलिए कि उसको भी सुने। अब एक मंदिर पर आप गए, वहां पर कोई धनवान व्यक्ति आया, उसको 1 लड्डू का बॉक्स दिया, और आपको पुजारी ने तुलसी दिया। ज्यादा कीमती क्या वस्तु है, लड्डू है कि तुलसी है? तुलसी है ना। तो लोगों को लगता है नहीं लड्डू ही कीमती है, मुझे लड्डू ही खाना है। भाई उस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया दान दिया, तुम भी दो ना, तुम्हें भी मिलेगा। अब 1 करोड़ कोई दे रहा है, उसको अगर 500 रुपये का लड्डू दिए मंदिर ने, क्या उसको बड़ा दे दिए कुछ वस्तु? कुछ नहीं दिया उसको। हाँ? और बाकी लोग है हर हफ्ते आकर भी प्रसाद ले रहे हैं, उससे ज्यादा प्रसाद लेते हैं मंदिर में। वो तो व्यवस्था के लिए हमेशा ऐसे भेदभाव होते हैं, व्यवस्था है। जैसे हम कहे भारत के प्रधानमंत्री आए तो क्यों ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया? भाई वो उस व्यक्ति के पास इतना ही समय है, उसको बहुत सारे काम करने हैं। तो जब कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को लेकर चलता है तो उसके लिए व्यवस्था करनी, वो वस्तु, वो सिस्टम है, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। और उसका टाइम अगर ट्रैफिक पे फंसा रहेगा, 1 घंटा अगर वो ट्रैफिक में चला गया तो कितनी मीटिंग्स हो। प्रधानमंत्री को एक दिन में कई बार 8-10 मीटिंग करनी होती है, और कई बार 2-3 देश भी घूम लेते हैं। हाँ, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास लिमिटेड, काम बहुत सारे हैं ज़्यादा, तो इसलिए उनको फैसिलिटेट किया जाता है। फैसिलिटेट करना यानी कि उनको सुविधा दे ताकि उनका टाइम भी जो मर्यादित है वो पूरा उपयोग हो। और हमारे पास समय है। और भक्ति में तो वैसे भी आपको लड्डू मिले या तुलसी मिले, आप भगवान की प्रतीक्षा, जितनी ज्यादा प्रतीक्षा करके जितनी ज्यादा लंबी लाइन में लगकर दर्शन करते हो वो ज्यादा फायदा है आपको। आगे जाने से दर्शन करके तुरंत निकल जाएंगे, जब तक आपको दर्शन नहीं होंगे तब तक भगवान का आपको स्मरण होता रहेगा। तो ज्यादा बड़ी लाइन है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। आपको सोचने का नजरिया बदलना है, भक्ति की दृष्टि से विचार कीजिए, समाज की दृष्टि से विचार नहीं करना है। समाज की दृष्टि से मैं सोच रहा हूँ। आप समाज की दृष्टि, जब तक वो आध्यात्मिक दृष्टि नहीं विकसित करेगा ना, तब तक समाज में कभी भेदभाव खत्म नहीं होगा। भक्ति की दृष्टि से विचार कीजिए। मंदिर चलाने के लिए डोनेशन चाहिए क्योंकि वहाँ कोई कमाई नहीं हो रही है, तो डोनेशन कहाँ से आता है? हम जैसे देंगे कितने 10-20 रुपए देंगे, 50 देंगे, 100 देंगे, लेकिन वो लोग जो है अगर एक मान लिया जैसे प्रभु जी ने बोला ना 15 मिनट उनके लिए अटेंशन दे दिया ना तो वो लाखों दे के चले जाएंगे। तो वो इतनी व्यवस्था को चलाने के लिए हमको अब हिसाब लगा दीजिए ना। मैंने बोला हिसाब, प्रसाद का तो हिसाब मैं देखता हूँ ना, हमारे मंदिर में कोई आकर डेली प्रसाद लेता है, और वो जो भंडारा चलाता है वो साल में शायद 1 बार प्रसाद लेता है। वहाँ पे मंदिर में रोज दोपहर में पूरा फुल प्रसाद देते हैं, और उसमें कोई धनवान व्यक्ति नहीं होता है। वो सब ईंटें तोड़ने वाले, सफाई करने वाले, वो जो आसपास घूम रहे होते हैं, उनको रोज प्रसाद मिल रहा है, तो वो अटेंशन ही हुआ ना। उनको ऐसे थोड़ी भगा देते हैं कि नहीं जाओ तुम तो गरीब हो, तुमको नहीं देंगे। गरीब लोगों को लिए ही व्यवस्था की हुई है वो, और रोज होता है वो, दोपहर में भी और शाम को। दर्शन 24 घंटे खुले हैं 365 दिन, और कोई जन्माष्टमी में आधा घंटा किसी को अगर लाइन में स्पेशल दर्शन की व्यवस्था की गई है तो आपको 365 दिन दर्शन कर रहे हैं ना आप। तो टाइम किसने ज्यादा लिया? हम लोगों ने ज्यादा लिया ना।
तो फिर अब हिसाब लगाओ सिर्फ। तो वो व्यवस्था करने के लिए वो करना पड़ता है। और अभी आप मतलब वो फेस्टिवल में होता है जो आप बोल रहे हो ना, सिर्फ फेस्टिवल्स में ही होता है वो मेनली। फिर तो अभी प्रधान- आप नित्यानंद प्रभु वहाँ बैठे रहते हैं कुर्सी पे, रोज बैठे रहते हैं, बैठो आप उनके बाद वो बिठा लेंगे आपको। मैं एक बोलना चाहूँगा, हाँ। अभी हम परसों के दिन ही हम 4 गए थे वहाँ पर टेम्पल में, नित्यानंद प्रभु को हमने प्रणाम किया, तो उन्होंने हम चारों को उनके पास बिठाया, हमारे लिए प्रसाद मंगाया, समोसे खिचड़ी हमको खिलाया और हमको फुल अटेंशन आप दिया। गए थे ना हमारे साथ उस दिन, उनको बुलाया था, गुलाब जामुन लाओ इनके लिए, ये लाओ, तो अटेंशन नहीं है, वो कुर्सी पे बिठा रहे हैं आपको, इतना तो उनके लिए भी नहीं करते हैं वो। तो वो सिर्फ आप क्या देख रहे हो, वो फेस्टिवल के टाइम पे वो स्पेशल किसी को बाहर से लेके उनको माला पहना दिया, वो कर दिया, क्योंकि अभी अमीर आदमी के लिए पता क्या होता है, समय इज इक्वल टू मनी, उनके लिए वो है, उनके 15 मिनट में भी क्या पता वो 15 लाख कमाते होंगे, 20 कमाते होंगे। अभी ट्रैफिक रोड बने हैं, हर रोज हम सब चलते हैं, जब प्रधानमंत्री है तो एक समय कुछ ट्रैफिक रोकी जाती है, बाकी पूरे साल कौन रोड करता है? प्रधानमंत्री हर रोज गाड़ी चलाने आता है रोड पर, हमें लोग चलाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।